डेली बेसिस पे वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट वार रूम को सबमिट करेंगे। खास तौर से जो अलग अलग कार्ययोजना डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइंटली विजिट करके जो आज हमारे सामने रखा है, उसमें आनंद विहार में जो मुख्य तौर पर जो पोल्यूशन के सोर्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वो आनंद विहार बस स्टेशन के सामने रोड जो है वो क्षतिग्रस्त है। बाहर से डीजल, खास तौर से उत्तर प्रदेश से डीजल की BS3 और BS4 की गाड़ियां वहां पे आ रही हैं और ठीक आनंद विहार के सामने रोड के उस पार भी इस तरह की गाड़ियों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा है जो वहां के AQI को बढ़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह मार्ग पर जाम की समस्या है, सड़क के किनारे धूल का जमाव है, NCRTC का कंस्ट्रक्शन का वहां प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे STP पर के पास कच्चा क्षेत्र है, एकीकृत पूर्वी दिल्ली सब वहां प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन के निकट जो भीड़ है इसकी वजह से वहां पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर DC के नेतृत्व में DSIDC, ट्रांसपोर्ट, NCRTC, PWD, MCD, NBCC, रेलवे और ट्रैफिक पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी आनंद विहार के लिए जो है बनाई गई है। उसी तरह से अशोक विहार में यहाँ पर ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है। आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन और बस टर्मिनल की वजह से वहाँ पे कंजेशन है। मेट्रो का प्रोजेक्ट बगल में चल रहा है गुजरावाल टाउन में, इसके लिए यहाँ पर MCD, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली मेट्रो और इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। द्वारका हॉट स्पॉट में इसी तरह से वहाँ पर जो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर, और उसको स्थापित करने के लिए वहाँ पे काम चल रहा है। DDA का ग्राउंड है जहाँ पे कचरा है, CND कचरे का अवैध डंपिंग वहाँ पर है। इसके लिए MCD और DDA की कोऑर्डिनेशन टीम जो है वहाँ द्वारका के लिए गठित की गई है। तीसरा हॉट स्पॉट है मुंडका में वहाँ पर NHAI, MCD, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DSIDC, DMRC की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। मुख्य तौर पर वहाँ पर RMT प्लांट का संचालन हो रहा है। दिल्ली रोहतक राजमार्ग पर कच्चे रास्ते और गड्ढे की रिपोर्ट आई है। मुंडका औद्योगिक क्षेत्र और मेट्रो स्टेशन चौराहे के नीचे यातायात जारी है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन बनाई गई है। जहांगीरपुरी में मुख्य तौर पर जो वहाँ पर बायोमास बर्निंग है उसके लिए और जो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें MCD, DUSUP, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, DTC और DMRC की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। रोहिणी में वेंकटेश्वर अस्पताल का निर्माण स्थल वहाँ पर है। I&FC भूमि पर कचरा डंपिंग है, उसके लिए IFC और MCD फायर सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। नरेला में वहाँ पर DTC बस डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की खाली जगह पर कचरे की डंपिंग है। NIT दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर NHAI, MCD, DSIDC, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली के DDA और DTC, टाटा पावर का कोऑर्डिनेशन जो है वो कमेटी बनाई गई है। ओखला जो हॉट स्पॉट्स है उसके लिए वहाँ पर जो ओखला स्टेट मार्ग की जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है और ट्रैफिक जाम वहाँ मुख्य तौर पर कारण आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। पंजाबी बाग में इसी तरह से वहाँ पर जो मोती नगर फ्लाईओवर है उसके नीचे काफ़ी ट्रैफिक जाम है। रोड नंबर 41 पर गड्ढे और रामलीला मैदान में ड्राइविंग ट्रेनिंग पार्क का उपयोग हो रहा है, इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। RK पुरम में यहाँ पर MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस,
NBCC का वहाँ काम चल रहा है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। विवेक विहार में यहाँ पर सोसाइटी में निर्माण और विध्वंसी गतिविधियाँ चल रही हैं। बी ब्लॉक झिलमिल में टूटी सड़कों पर कारण धूल उठ रहा है। रेलवे रोड के पास सड़कों पर भारी जाम है। इसके लिए यहाँ पर PWD, MCD, DSIDC और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है वहाँ पर जो अलग अलग DSIDC का काम चल रहा है, PWD का काम चल रहा है, उसकी वजह से और जाम की स्थिति है। इसके लिए PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कोऑर्डिनेशन टीम जो है यहाँ पर बनाई गई है। और 13वां है बवाना हॉट स्पॉट, यहाँ पर जो है MCD, PWD, ट्रैफिक पुलिस इनकी कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। खास तौर से यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के बाहर जो अवैध कूड़ा डंपिंग है, अस्पताल के बाहर यातायात की वजह से जो जाम लगता है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये टीम का गठन किया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग टीमों के गठन के साथ साथ अभी PWD ने इस हॉट स्पॉट्स के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन स्पेशल डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन अलग अलग हॉट स्पॉट्स पे डिप्लॉय की जाएगी, जहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग करके खास तौर से जो डस्ट है, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है अभी जहां भी पोल्यूशन बढ़ रहा है वहां पे PM10 की मात्रा ज़्यादा अभी बढ़ रही है, उसमें डस्ट का ज़्यादा कंपोनेंट होता है। उसके लिए वजीरपुर में 10 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाया जा रहा है, मुंडका में जो है 8, रोहिणी में 7, जहांगीरपुरी में 4, आनंद विहार में 10, द्वारका सेक्टर 8 में 4, बवाना में 5, नरेला में 5, विवेक विहार में 5, ओखला में 5, पंजाबी बाग में 4, अशोक विहार में 4 और आरकेपुरम में 6 ये हॉट स्पॉट्स पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय की जाएगी। इसके साथ साथ MCD जो है अपने वाटर स्प्रिंकलर MRS मशीन को भी स्पेशली हॉट स्पॉट्स पे जो है वो डिप्लॉय करेगी। कल जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनके सभी जो DC हैं उनको आज हमने निर्देश दिया है कि जो ये रिपोर्ट बनी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, इनका ग्राउंड विजिट कल जो है वो करेंगे और जो जो आइडेंटिफाई हुए हैं सोर्स उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो आगे कार्रवाई करेंगे। तो आज जो पूरी मीटिंग में हम लोगों का जो फोकस था कि कैसे हॉट स्पॉट्स पे जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको और कैसे कंट्रोल किया जाए, और कल से ये सभी DC फील्ड में उतरेंगे, सभी डिपार्टमेंट्स के ज्वाइंट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकूल मौसम में भी जो प्रदूषण का प्रभाव है उसे कम किया जाए। उसके लिए आज से हॉट स्पॉट पे ऑपरेशन शुरू हो। थैंक यू। सर, ज़्यादातर जगह आपने बताया कारण है टूटी सड़कें और उनकी वजह से PM2.5। नो नॉट टूटी सड़कें, बहुत सारी जगह पे बड़े प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं। तो कई जगह प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं, कई जगह गाड़ियों का कंसंट्रेशन है, कई जगह पे जाम का कंसंट्रेशन है। तो वो अलग अलग सभी हॉट स्पॉट से अलग अलग कारण है। जैसे आनंद विहार है, तो आनंद विहार में जो है वहाँ पर RRTS का प्रोजेक्ट चल रहा है जस्ट उसके सामने। उसी तरह से सारी जो वहाँ पर मेजर जो रिपोर्ट है वो डीजल बसों की वजह से हो रहा है, वहाँ धुआं हुआ पड़ा है। तो अलग अलग जगह पे इसलिए उसको फोकस किया जा रहा है। जैसे मुंडका है वहाँ पे रोड बनने का जो है वो काम चल रहा है। उसी तरह से जो नरेला है वहाँ का जो है उसका अलग कारण है। तो जो सारे जो सोर्सेज हैं उसका रिपोर्ट आज उन्होंने सबमिट किया है, एंड उसके लिए जो डिपार्टमेंट हैं रिस्पॉन्सिबल उनकी मिला करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। सर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण भी देखने को मिला है, काली गुजरात में देखा होगा, झांकियाँ आगे, उसको लेकर भी कोई चर्चा है योजना सर? नहीं, उसके लिए जल बोर्ड अपना जो है कार्य योजना बना करके उस पर काम कर रहा है। सर, जो आपने कहा कि आज से मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी, ये पूरी जगह पे जो 13 हॉट स्पॉट बनाए हैं उसमें जो अपनी ग्रीन वालों जो पहले ऐलान किया था तो पहले उसमें ये भी कहा था कि ड्रोन वगैरह से हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो वो ड्रोन वगैरह
ऑपरेशनल है, सब चल रहे हैं इसका? नो अभी ड्रोन अभी ये जो सारा ग्राउंड रिपोर्ट, ये सारा टीमों का ग्राउंड रिपोर्ट जो हुआ है उसका इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है। अब कुछ दिनों बाद ड्रोन से ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अब ये इन्होंने एक्शन जो आज रिपोर्ट सबमिट की है, आज जो टीमें बनी हैं, इनको हमने कल ग्राउंड पे विजिट करने का डायरेक्शन दिया है। फिर 2-3 दिन इनके काम इम्प्लीमेंटेशन को देख करके फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए फिर उसको यूज करेंगे। स्मोक टावर बंद है, उसको लेकर बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है सर। कौन सा स्मोक टावर बंद है? सीपी आनंद विहार वाला चल रहा है, ये दोनों ही बंद है। आप बोल रहे हो सीपी बंद है केवल, तो दोनों को लेकर तो आनंद भारतीय जनता पार्टी को सीपी वाला स्मोक टावर क्यों पसंद आता है, आनंद विहार वाला क्यों नहीं पसंद आता है? उसको तो उन्होंने खुद बनाया है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नौटंकी करना बंद करें। किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको गुमराह करना चाह रहे हैं? दिल्ली के अंदर 2 स्मोक टावर बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। एक स्मोक टावर केंद्र सरकार ने आनंद विहार में बनाया, जहां एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता झांकने भी नहीं जाते कि उसकी हालत क्या है। दूसरा स्मोक टावर जो है कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार ने बनाया, 2 साल की उसकी कार्यावधि थी, वो कार्यावधि जो है उनकी कंप्लीट हो गई, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नौटंकी की जगह थोड़ा कुछ कदम उठाने चाहिए। सारे भाजपा की सरकारें हैं दिल्ली के चारों तरफ, भाजपा के मंत्री सो रहे। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री कहां है किसी को नहीं पता, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री साहब क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री कहां है किसी को नहीं पता। 2 लेटर लिख चुका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को, कि इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है, कृत्रिम वर्षा के लिए एक मीटिंग बुला लो। एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है जिस पार्टी को, पत्र का जवाब देने की फुर्सत नहीं है, उसका नेता आनंद विहार की जगह कनॉट प्लेस में जाकर के जो है ड्रामे करता है। शर्म नहीं आती है भाजपा के नेताओं को? 4-4 सरकारें हैं और सारे मंत्री गायब हैं, केंद्र सरकार सो रही है और भाजपा का नेता एक वीडियो बनाता है, कहां आनंद विहार नहीं। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। आनंद विहार में जाके बनाओ, बताओ कि क्या केंद्र सरकार की क्या कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है नौटंकी बंद करो। एक सरकार दिल्ली में हमारी है, 4 सरकार आपकी है। दिल्ली सरकार जितना कर रही है उसका 1/4 भी करोगे तब भी आपका भी योगदान होगा प्रदूषण कम करने में। भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण बढ़ाने के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी प्रदूषण घटाने के लिए काम कर रही है। सर, ये धूल की मात्रा प्रदूषण में ज़्यादा है, आप भी मान है, और 7 तारीख से जो है धूल नदी अभियान 10 दिन के लगभग हो गया, तो क्या कोई एक सूची हम लोग को भी कितने पे कार्रवाई हुई है और क्या क्या कार्रवाई? हाँ, मिल जाएगी, वो पूरी सूची आपको कल दे देंगे। वो तो डेली की रिपोर्ट आ रही है, कल आपको पूरी सूची दे देंगे। अभी कहाँ कहाँ कितनी कार्रवाई हुई है पूरी सूची मिल जाएगी। कोई सर इसका लग रहा है कि कोई इफेक्ट इसका? पहली बात देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदूषण बढ़ता क्यों है। 14 तारीख से पहले प्रदूषण कम क्यों था और 14 तारीख के बाद प्रदूषण बढ़ क्यों गया? क्या दिल्ली के अंदर अचानक कोई नए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित होने लगे? नहीं। सर्दियों में 3 नए फैक्टर पैदा होते हैं, वो मौसम के प्रतिकूलता के। पहला, बारिश बंद हो जाती है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर, जो प्रदूषण के कण पहले भी मौजूद थे वायुमंडल में, वो डिस्पर्स हो जाते थे, वो अब नीचे आ रहे हैं। अब ऐसे में हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास जो तरीका है वो तरीका है कि जो सोर्सेज हैं उनको कम किया जाए। जैसे कि अगर चाय आप पीते हो और शुगर के मरीज हो गए और चाय पीना ही है तो चीनी नहीं डालनी पड़ती है। उसी तरह से जो डस्ट है, अगर मान लो कि कोई कार्रवाई ना हो
डस्ट का वैसे ही चलता रहे तो पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। गाड़ियों पे न नियंत्रण किया जाए तो और बढ़ जाएगा। बायोमास बर्निंग वैसे ही होती रहे तो और बढ़ेगा। तो हमारे हाथ में क्या है कि जो सोर्सेज है उनको कम करो। मौसम तो हमारे अनुरूप नहीं चलेगा, इसलिए ये जो सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार चला रही है, चाहे CAQM के आधार पर ग्रैब के नियम बनाए गए, उनका सबका टारगेट है कि सोर्सेज को रिड्यूस करो।